बिहार के एक छोटे से गांव में अरुण नाम का एक लड़का रहता था। उसका परिवार बहुत गरीब था। पिता खेतों में मजदूरी करते थे और माँ दूसरों के घरों में काम करती थी। कई बार घर में इतना भी पैसा नहीं होता था कि पूरे परिवार का पेट भर सके। लेकिन अरुण के सपने बहुत बड़े थे। जब दूसरे बच्चे खेलते थे तब वह पुराने अखबार और उधार की किताबें पढ़ता था। गांव के लोग अक्सर उसका मजाक उड़ाते थे। अरे अरुण, इतना पढ़ लिख कर क्या करेगा? आखिर में मजदूरी ही करनी पड़ेगी। लेकिन अरुण हमेशा मुस्कुराकर कहता, गरीबी मेरी पहचान नहीं बनेगी, मेरी मेहनत बनेगी। समय बीतता गया। कठिन परिस्थितियों में भी उसने अपनी पढ़ाई जारी रखी। पढ़ाई पूरी करने के बाद वो शहर पहुंचा। वहां उसने देखा कि हजारों गरीब बच्चे सिर्फ इसलिए अच्छी शिक्षा नहीं पा रहे थे क्योंकि उनके पास महंगी कोचिंग की फीस देने के पैसे नहीं थे। ये बात उसके दिल को छू गई। उसी दिन उसने फैसला कर लिया कि वह गरीब बच्चों के लिए पढ़ाई आसान बनाएगा। उसने एक छोटे से किराए के कमरे में पढ़ाना शुरू किया। शुरुआत में केवल 5 छात्र थे। कमरे में टूटी कुर्सियां थीं और गर्मी में एक पुराना पंखा चलता था। लेकिन अरुण का पढ़ाने का तरीका सबसे अलग था। वह कठिन विषयों को आसान भाषा और मज़ेदार उदाहरणों से समझाता था। बच्चे उसे पसंद करने लगे। धीरे धीरे 5 छात्र 50 हो गए, फिर सैकड़ों और फिर हजारों। कुछ ही वर्षों में उसकी कोचिंग पूरे बिहार में प्रसिद्ध हो गई। दूर दूर के गांवों से बच्चे पढ़ने आने लगे। जिनके पास फीस देने के पैसे नहीं होते थे उन्हें वह मुफ्त में पढ़ाता था। उसकी मेहनत का परिणाम सामने आने लगा। गरीब परिवारों के बच्चे सरकारी नौकरियां पाने लगे। किसी का बेटा पुलिस में भर्ती हुआ, कोई शिक्षक बना तो कोई अधिकारी। लोग उसे गरीबों का शिक्षक और मसीहा कहने लगे। सालों की मेहनत के बाद उसका नाम देश के लोकप्रिय शिक्षकों में गिना जाने लगा। लेकिन सफलता के साथ दुश्मन भी बढ़ने लगे। कुछ लोगों को उसका बढ़ता प्रभाव पसंद नहीं आया। सोशल मीडिया पर उसके खिलाफ अफवाहें फैलनी शुरू हो गई। टीवी चैनलों पर बहसें होने लगी। धीरे धीरे हालात इतने खराब हो गए कि उसे कानूनी परेशानियों और विवादों का सामना करना पड़ा। सबसे बड़ा झटका उसे तब लगा जब उसके कुछ पुराने छात्र भी उसके खिलाफ बोलने लगे। जिस शिक्षक ने उन्हें पढ़ाया था वही अब उनके निशाने पर था। एक रात अरुण अपने खाली क्लासरूम में अकेला बैठा था। दीवारों पर लगे हजारों सफल छात्रों के फोटो उसे देख रहे थे। उसकी आंखों में आंसू थे। उसे लगने लगा कि शायद उसकी सारी मेहनत बेकार चली जाए। जारी रहेगा। अरुण की जिंदगी का सबसे कठिन दौर शुरू हो चुका था। एक तरफ विवाद थे, दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर लगातार आलोचना। जिन छात्रों की सफलता पर वे गर्व करता था उनमें से कुछ भी अब अफवाहों पर विश्वास करने लगे थे। लेकिन उसी समय उसके हजारों पुराने छात्र उसके समर्थन में खड़े हो गए। देश के अलग अलग हिस्सों से संदेश आने लगे। एक छात्र ने लिखा, सर अगर आज मैं अधिकारी हूँ तो सिर्फ आपकी वजह से हूँ। दूसरे ने लिखा, आपने हमें सिर्फ पढ़ाया नहीं बल्कि जिंदगी में आगे बढ़ना भी सिखाया। इन संदेशों ने अरुण को नई ताकत दी। उसी दौरान देश में कई प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़ी अनियमितताओं और पेपर लीक की खबरें सामने आने लगी। लाखों छात्र वर्षों तक मेहनत करते थे लेकिन कुछ भ्रष्ट लोग पैसे के दम पर पूरी व्यवस्था को नुकसान पहुंचा देते थे। कई युवाओं का मनोबल टूट जाता था। अरुण हर क्लास में छात्रों से कहता, सिस्टम में कमियां हो सकती हैं लेकिन मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। उसने गरीब छात्रों के लिए मुफ्त ऑनलाइन कक्षाएं शुरू की। अब देश के हर कोने से बच्चे उससे जुड़ने लगे। उसकी कोचिंग केवल एक संस्थान नहीं रही बल्कि लाखों छात्रों की उम्मीद बन गई। समय के साथ विवाद पीछे छूटने लगे और उसकी मेहनत फिर से लोगों के सामने दिखाई देने लगी। एक दिन देश के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों की सूची जारी हुई। उस सूची में अरुण का नाम भी शामिल था। जब वह सम्मान लेने मंच पर पहुंचा तो पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। उसकी आंखों के सामने बचपन की सारी यादें घूम गई। टूटा हुआ घर, मजदूर पिता, संघर्ष करती माँ और वह छोटा सा कमरा जहाँ केवल 5 छात्रों से उसकी यात्रा शुरू हुई थी। मंच पर खड़े होकर उसने कहा, शिक्षा केवल नौकरी पाने का माध्यम नहीं है बल्कि समाज बदलने की ताकत है। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। उस दिन अरुण ने साबित कर दिया कि गरीबी किसी इंसान के सपनों को नहीं रोक सकती। मेहनत, ईमानदारी और शिक्षा के दम पर कोई भी व्यक्ति लाखों लोगों की जिंदगी बदल सकता है।